वो पहली गेंद काफी बढ़िया गेंद रही, लेकिन एम्पायर सर को ना पसंद आई। वाइट के रूप में पहला रन शंभू 11 को मिलता हुआ। एक तरह से देखा जाए तो बारिश में दोनों टीमों के पास मौका रहेगा, रन बनाना भी काफ़ी मुश्किल होगा, तो फील्डर के लिए भी चुनौती बन सकती है। उस दौरान पहली गेंद बल्लेबाज के पाले में आई, इतनी ही बढ़िया फील्डिंग, लॉग ऑन के क्षेत्र से सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, तो ये पहला रन बल्ले से आता हुआ। अब देखना चाहेंगे दिव्येश टंडल जो कि कोसंबा से आते हैं, काफ़ी बड़े ऑलराउंडर है, वो किस तरह से अपनी पारी को आगे लेके चलते हैं। जीतने के लिए 5 ओवरों में 49 रन बनाने होंगे। काफ़ी बढ़िया गेंद निकली, ये तेज गेंद निकली, बल्लेबाज के सर के पास से निकली हुई गेंद। और यही मज़ा है मॉनसून क्रिकेट का, ये बाई के रूप से ये रन आता हुआ, और यही मज़ा है मॉनसून क्रिकेट का, क्योंकि जब भी गेंद पानी में गिरेगी कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगी, कभी तेज़ी से आएगी, कभी स्लोअर रहेगी। उसी दौरान जड़ में डाली हुई गेंद, यॉर्कर गेंद, एक रन से सम्मान देते हुए। और बल्लेबाजों को यही करना होगा, अच्छी गेंदों को सम्मान दे, और जैसे ही मौका मिलेगा तो बड़े हिट के लिए वो जाएंगे, तो सोची समझी रणनीति की तहत बल्लेबाजी करनी होगी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। उस बार बीच में पटकी हुई गेंद थी, गुडलैंड के ऊपर रखी हुई थी गेंद थी, लेकिन अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए 1 रनों से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन शंभू 11 का। वो भी जानते हैं जैसे मौका मिलेगा वो बड़े हिट के लिए निश्चित जाएंगे, लेकिन काफ़ी बढ़िया अभी तक गेंदबाजी होती हुई। वापस उस बार ये गेंद देखो, काफी कमाल की गेंद रही, जैसे ही टप्पा पानी में गिरा गेंद ने, जैसे मैंने बताया था कुछ ना कुछ हरकत जरूर होगी, वही हरकत होती हुई। डॉट गेंद, बिंदी गेंद, आयुष पटेल जो कि लालू वॉरियर्स के कैप्टन भी है, उनके द्वारा अभी तक काफी बढ़िया शुरुआत होती हुई। और जैसे ही उस बार हवा में है, हवा में है, कोई मौका है नहीं, नो मैंस लैंड के ऊपर गिरती हुई। और जैसे मैंने बताया था फील्डर के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगी, गीला आउटफील्ड है, तो दोनों टीमों को थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति के बाद शंभू 11 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर उनका स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। केसी स्पोर्ट्स ना कैप्टन અને રાધા 11 ના કેપ્ટન ને વિનંતી, ટોસ માટે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવી જાઓ, આ છેલ્લો કોલ છે। तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद शंभू 11 का स्कोर जा पहुंचा है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये शुरुआत काफ़ी बढ़िया मानी जाएगी, क्योंकि अभी भी पूरे विकेट उनके पास मौजूद है। तो लालू वॉरियर्स की ओर से इनिंग की दूसरी ओवर लेके एक नए गेंदबाज मित को शामिल किया गया है। मित पटेल छोटे से रनअप के साथ अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे।
मिस की पहली गेंद फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद को भेजा सीमा रेखा पार। ये पहला हिट डीवीएस टंडल के बल्ले से आता हुआ। स्लोवर गेंद को स्कैनलेग की दिशा से मुड़ते हुए, जी हाँ, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन वहां से फील्डर गिली आउटफील्ड की वजह से गिर गए और दूसरा रन आसानी से निकाल दिया। जैसे मैंने बताया था, गीला ये आउटफील्ड है तो फील्डिंग करनी भी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज जहां पे एक रन था वहां से दूसरा रन निकालते हुए। उस बार भी डीवीएस टंडल ने खेला है, हवा में है और जी हां, लपके गए। शिवचरण मौजूद थे और शिवचरण ने अपनी टीम के लिए पहली कामयाबी के लिए अपना साथ दिया। बढ़िया कैच। तो डीवीएस टंडल वहां पे 5 गेंदों के ऊपर 9 रन बना के बड़े हिट लगाने के प्रयास में लॉक ऑफ के क्षेत्र से लपके गए। तो मित पटेल को कैप्टन ने जो काम के लिए लगाया था उसके ऊपर बिल्कुल वो सही साबित हुए। हालांकि ये 6 आए, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी मछली को अपने जाल में उन्होंने फंसाया। अब वन डाउन बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं दर्शन पटेल, जो कि जलालपुर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। ये नवसारी से आने वाला प्लेयर मित, एक युवा खिलाड़ी जिनका सामना करेंगे दर्शन। 15 रन के स्कोर के ऊपर पहली विकेट शंभू 11 गंवाती हुई। वो काफी बढ़िया गेंद रही, पहली ही गेंद। नए बल्लेबाज को आते ही बड़ा हिट लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बारिश भी गिर चुकी है, विकेट के पास पानी भी मौजूद है और जैसे मैंने बताया था, गेंद कुछ न कुछ हरकत तो जरूर करेगी, कभी स्लोअर भी रहेगी, कभी तेजी से आएगी। जी हाँ, उस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की गेंद रही। निश्चित सागर सर को नापसंद आई तो वाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन आता हुआ। आज के भी पूरे दिन में हम देखेंगे तो परेश पटेल सर और सागर पटेल सर की जोड़ी हमें दिखाई देगी एम्पायरिंग की सेवा में। उसी दौरान काफी बढ़िया गेंद, उस बार स्टीकर के ऊपर गेंद लगी तो गेंद की गति कम हो गई और आउटफील्ड भी देखा जाए तो आज काफी स्लो रहेगी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। उस बार स्कैनलेग की दिशा से, जी हाँ, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 18 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर शंभू 11। हालांकि मित पटेल थोड़े महंगे रहे, लेकिन अपनी टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की। डीवीएस टंडल को उन्होंने पेविलियन की ओर लौटाया। तो गेंदबाजी में लालू वॉरियर्स की ओर से टीम के कैप्टन आयुष अपने कोटे की दूसरी और इनिंग की तीसरी ओवर लेके स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो आने वाली 18 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है शंभू 11 को। दोनों टीमों के पक्ष में ये मुकाबला है। ये ओवर काफी निर्णायक ओवर रहेगी और खुद टीम के कैप्टन है जिन्होंने खुद जिम्मेदारी उठाई है।
ग्रुप सी का पहला ही मुकाबला काफी रोमांचक मजेदार होता हुआ। ओ काफी बढ़िया ये गेंद रही, काफी लंबे कट गई ये गेंदबाज। उस बार ये गेंद ने बल्लेबाज के कान के पास से निकली हुई गेंद, काफी तेज गेंद रही जी। ये विकेट से पूरी मदद उठाते हुए ये गेंदबाज काफी लंबे कट के आयुष पटेल। लालू वॉरियर्स के कैप्टन जिनका सामना करेंगे मयूर विनार। अब देखना चाहेंगे मयूर किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। वापस उस बार भी बीच में पटकी हुई गेंद थी जी, वाइट और वाइट के रूप में रन आता हुआ। उस बार गेंद ने काफी उछाल लिया था। जैसे मैंने बताया था आज ये गेंद काफी हरकत करेगी। जैसे ही गेंद पानी में गिरेगी कभी तेज रहेगी, कभी स्लोअर रहेगी, कभी ज्यादा उछाल लेगी, यानी बल्लेबाज को चुनौती निश्चित देगी। वापस उस बार स्टिकर के ऊपर लगा है और ये जी हां दर्शन लपके गए। बड़े हिट लगाने के प्रयास में दर्शन पटेल एक रन बनाकर वापस पेविलियन की ओर लौटते हुए, और आयुष पटेल जिस काम के लिए वो आए थे वो काम उन्होंने कर दिया और अपनी टीम के लिए दूसरी सफलता उन्होंने निकाल दी। હૃદય 11 ના કેપ્ટન અને કેસી સ્પોર્ટ્સના કેપ્ટનને વિનંતી ટોસ માટે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવી જાઓ। જેવી આ મેચ પૂરી થશે તેવી તરત જ તમારી મેચની શરૂઆત થશે। તમારા પ્લેઇંગ લિસ્ટની સાથે આવજો અને તમારા 12મા ખેલાડીને પણ જેવી મેચ પૂરી થાય તેવા તરત જ કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં મોકલી આપવા વિનંતી। ધન્યવાદ जी। एम्पायर सर ने पर विनंती है कि जैम बने तेम झड़प कराओ। और अगले बल्लेबाज के रूप में फैनिल को शामिल करते हुए दीपक भाई, दीपक भाई आयुष के द्वारा उस बार लो फुल टॉस गेंद रही। लो फुल टॉस गेंद को कवर के क्षेत्र से ढकेला और एक ही रन से अपनी इनिंग का आगाज करते हुए फैनिल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। ये तीसरी ओवर का खेल जारी, जो कि टीम के कैप्टन आयुष पटेल लालू वॉरियर्स की ओर से अपने कोटे के आखिरी ओवर को लाते हुए काफी लंबे कट के लंबा रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए उस बार जी हाँ टॉप एज और थर्मन के क्षेत्र से, जैसे मैंने बताया था बारिश की वजह से आज आउटफील्ड काफी स्लो रहेगी। गेंद ज्यादा तेजी से ट्रैवल नहीं करेगी, सिर्फ एक ही रन। तो आज ज़्यादातर हमें बड़े 6 देखने को मिलेंगे, 4 देखने में काफ़ी मुश्किल रहेगी, बल्लेबाज को भी काफ़ी तकलीफ रहेगी। ओ जी इस बार भाई इनसाइड एज विकेट के पीछे विकेट कीपर मौजूद है। जब तक वो फील करे एक रन आसानी से वो चुरा गए और उसी एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन।
अब आखिरी गेंद का आना बाकी रह जाएगा। फुल टॉस गेंद, और जी हाँ, फुल टॉस गेंद को वो बख्शने वाले नहीं। मयूर बिनार के बल्ले से आने वाला ये छक्का, और उसी छह के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29, 29 रन। प्ले में देख सकते हो किस तरह से पानी भी हवा में उछली। मॉनसून कप का यही मजा है मेरे दोस्त। और बढ़िया वापसी करते हुए लेफ्टिनेंट गेंदबाज निर्मल पटेल, अहम ओवर में, स्लॉग ओवरों में कैप्टन ने उनको शामिल किया है, जो कि मरोली से बिलोंग करते हैं। वापस उस बार बीच में पटकी हुई गेंद थी, एम्पायर सर को भी ना पसंद आई, सर के ऊपर से गई, सो व्हाइट बॉल का इशारा। तो व्हाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32, 31। वापस वाइड गेंद कर बैठे। ज्यादा गति देने के प्रयास में अक्सर गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ से भटक जाते हैं। बढ़िया गेंद रही है, दो लगातार वाइड गेंदों के बाद बढ़िया वापसी करते हुए निर्मल भी जानते हैं यहां से ज्यादा गति देने में नहीं, लेकिन सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करे तो वो निश्चित बल्लेबाज को खामोश रख सकते हैं। अभी तक अच्छे साबित होते हुए। उस बार भी हवा में है, नो मैन्स लैंड के ऊपर गिरती हुई गेंद। सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, और उसी एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं फैनिल। अब देखना चाहेंगे फैनिल किस अंदाज में बल्ले। उस बार भी हवा में है, थर्डमैन के क्षेत्र से। जहां पे एक रन था वहां से 2 रन आसानी के साथ वो निकाल के गए, और उसी 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। राधा 11 ના કેપ્ટન ને વિનંતી, ટોસ માટે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવી જાઓ। काफी बढ़िया ये गेंद रही, डॉट गेंद रही। तो इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद शंभू 11 का स्कोर जा पहुंचा है
35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली 6 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत रहेगी। तो निर्मल पटेल काफी बढ़िया उनकी गेंदबाजी रही अपने कोटक के पहले ओवर में। हालांकि उनको विकेट नहीं मिला, फिर भी रनों के ऊपर अंकुश लगाया, 6 रन खर्चे। अब आने वाली 6 गेंदें काफी अहम गेंदें रह जाएगी, क्योंकि 6 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत रहेगी। आज ग्रुप सी का पहला मुकाबला खेला जा रहा है शंभू 11 वर्सेस लालू वॉरियर्स के बीच में। तो शंभू 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिनके जवाब में लालू वॉरियर्स ने 5 ओवरों में 48 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो शंभू 11 ये चौथी ओवर 35 रन 2 विकेट। अब आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 14 रनों की जरूरत। जी आखिरी ओवर लेके शिव पटेल को शामिल किया गया है, नवसारी से आने वाला लेग स्पिनर। अब देखना चाहेंगे यहां पे एक स्पिनर की भूमिका कैसी होगी। शिव की पहली गेंद जड़ में डाली हुई गेंद, यॉर्कर गेंद, और मयूर बिनार को जाना पड़ेगा। बड़े हिट लगाने के प्रयास में क्लीन बॉल हो चुके हैं मयूर बिनार। और मयूर बिनार 12 गेंदों के ऊपर 13 रन बना के भाई बैट्समैन નું નામ કહેજો। निवेदन करूंगा कि वो टॉस करके दूसरे मुकाबले का आगाज करवाए। किशोर भाई पटेल फ्रॉम वेरावल। तो दूसरी मैच का टॉस होने जा रहा है राधा 11 वर्सेस केसी स्पॉट, जिनका टॉस करवाएंगे किशोर भाई पटेल फ्रॉम वेरावल। किशोर भाई से निवेदन है टॉस करवाइए। आने वाली 4 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। हो काफी इस बार पानी में ये गेंद गिरी। जी हाँ, एम्पायर सर का इशारा, वाइट, और वाइट के रूप में रन आता हुआ ये क्रूशियल मुकाबला चल रहा है। जैसे मैंने बताया था, जैसे ही गेंद पानी में गिरेगी कुछ न कुछ हरकत होगी, कभी तेजी से उछाल लेगी। तो इस बार गेंद ने ज्यादा उछाल लिया, वाइट कर दिया गया। छोटे से रनअप के साथ शिव पटेल, जिनका सामना करेंगे फैनिल। आने वाली 4 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। जी एम्पायर सर का इशारा, नो बॉल। यहां पे गेंदबाज से गलती होती हुई नो बॉल, यानी बल्लेबाज को मिलेगा फ्री हिट का न्योता। फ्री हिट, और उस बार फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर बढ़िया ये वापसी करते हुए शिव पटेल। शिव पटेल भी काफी अनुभवी गेंदबाज है, तो स्लॉग ओवरों में, आखिरी ओवरों में उनके अनुभव को देखकर उनको जिम्मेदारी सौंपी है कैप्टन ने। उस बार भी बीच में पटकी हुई गेंद, जी हाँ, एम्पायर सर को ना पसंद आई, और नो बॉल, यानी वापस फिर से फैनिल को मिलता हुआ फ्री हिट का मौका। ये ओवर में दूसरा नो बॉल आता हुआ। तो आने वाली 3 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। एक बड़ा हिट और शंभू 11 मुकाबले में वापसी कर जाएगी। उस बार भी जी हाँ नो बॉल कंटिन्यू रहेगा, और 2 रन भी
एक बाई का एक नो बॉल का। और जी हाँ, यहाँ पे दूसरा रन लेने के प्रयास में। जी हाँ, ये क्या हुआ? जब नसीब साथ में नहीं होता है ना मेरे दोस्त, तब ऐसा ही होता है। इजी रन आउट था, लेकिन किस्मत के धनी रहे। नो बॉल यानी फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू, यानी 3 रन आते हुए। तो 3 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। नसीब, अभी देखा जाए तो नसीब शंभू 11 के साथ जुड़ा हुआ है। फैनिल क्या करेंगे देखना चाहेंगे। 3 गेंदों के ऊपर 7 रन, मुकाबला पूरी तरह से पलटता हुआ। और जी हाँ, फ्री हिट के ऊपर फैनिल ने जड़ दिया 6। जी हाँ, ये 6 में जीत की गूंज दिखाई देगी शंभू 11 को।